हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। तो इनसे पहले हम जान चुके थे कि समुच्चय और उसके अवयव को कैसे दिखाते हैं, यानी उसको कैसे निरूपित किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि समुच्चय को जो है निरूपित करने की कितनी विधियाँ हैं। समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियाँ, यानी इसे कितने प्रकार से हम निरूपित कर सकते हैं, यानी इसे कितने प्रकार से हम दिखा सकते हैं। तो समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं, यानी दो तरीका है। सबसे पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। सबसे पहला क्या है? रोस्टर रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो पहला को कहते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। है, हम आगे बढ़ते हैं हिंदी मीडियम वाले के लिए। सबसे पहला क्या है? रोस्टर रूप, या इसी को कहते हैं सारणीबद्ध रूप, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में किसी समुच्चय को कैसे लिखा जाता है, इसको कैसे दिखाया जाता है। तो रोस्टर रूप में देखिए, समुच्चय के सभी अवयवों को, रोस्टर रूप में उस समुच्चय के सभी अवयवों को, यानी सभी सदस्यों को क्या किया जाता है? सूचीबद्ध किया जाता है। कैसे? अवयवों को जो है एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक यानी अलग किया जाता है। समुच्चय के जो अवयव है उसको अर्धविराम यानी कॉमा द्वारा क्या किया जाता है? एक दूसरे से अलग किया जाता है। अभी हम आपको बताएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है, और उन सभी अवयवों को एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। समुच्चय के सभी जो अवयव है उसको कॉमा द्वारा अलग किया जाता है एक दूसरे से, और उन सभी को बंद किया जाता है एक मझले कोष्ठक में, यानी मिडिल ब्रैकेट में। जैसे देख सकते हैं, 7 से कम सभी समधन पूर्णांकों का समुच्चय। 7 से कम सभी समधन पूर्णांकों का समुच्चय। सबसे पहले तो देखिए, 7 से कम सभी धन पूर्णांक कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, 6 है। ये क्या है? अभी 7 से कम है, और धन पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक है। अगर इससे इधर आएंगे तो ये 0 है, और 0 से इधर एक -1, -2, -3, ये ऋणात्मक हो जाता है। तो उसको हमको नहीं लेना है। हमको लेना है 7 से कम सभी समधन पूर्णांकों का समुच्चय। ये तो सभी पूर्णांक हो गया, लेकिन हमको लेना है इसमें सिर्फ सम वाला। तो सम वाला एगो 2 है, एगो 4 है, एगो 6 है। तो 7 से कम सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा? 2, 4, 6। और इसको देख सकते हैं, कॉमा द्वारा 2 को अलग किया गया है, 4 को अलग किया गया है, और 6 को अलग किया गया है। और इन सभी को एक मध्यम कोष्ठ के द्वारा क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। तो एक उदाहरण आपने देखा। दूसरा उदाहरण देखिए, 42 को विभाजित करने वाली, 42 को विभाजित करने वाली यानी 42 को काटने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 42 को कौन कौन प्राकृत संख्या काट सकता है? तो 1 काट सकता है, 2 भी काट सकता है, क्योंकि 2 से भाग लग जाएगा पूरा 42 में। 3 भी काट सकता है, 14 तिया 42। 6 भी काट सकता है, 6 7 42। 7 भी काट सकता है, 7 6 42। 14 भी काट सकता है, 14 तिया 42। 21 भी काट सकता है, 21 दूनी 42। और 42 तो खुद 42 को कट भी करेगा। तो ये 7 से जो 42 को विभाजित करने वाला सब क्या हुआ? ये प्राकृत संख्या हुआ। और इसी को देख सकते हैं, इसमें से सभी अवयव 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 अवयव को कॉमा द्वारा यानी अर्धविराम द्वारा अलग किया गया, आप देख सकते हैं। और इसको जो है मध्यम कोष्ठ में बंद कर दिया गया है। तो यही रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है? सभी अवयव को अलग अलग लिखा जाता है कॉमा के द्वारा अलग करके, और उन सभी को मध्यम कोष्ठ में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी स्वरों का समुच्चय। इंग्लिश वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी स्वर है, स्वर कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू, इन सब का समुच्चय। इसको हम कैसे लिखेंगे रोस्टर रूप में? ए, ई, आई, ओ, यू, और इन सबों के बीच में क्या लगा हुआ है? कॉमा लगा हुआ है, यानी अर्धविराम, और इसको मध्यम कोष्ठ में बंद कर दिया गया है। तो इसी रूप को जो कहते हैं रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। इसके अलावा एक और देख लीजिए, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। कौन सी?
प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कह रहा है, लेकिन विषम यानी खाली जो विषम संख्या हो, विषम प्राकृत संख्या हो, तो खाली विषम प्राकृत संख्या क्या होगा, एक बात कॉमा लाएगा, उसके बाद 2 नहीं होगा क्योंकि 2 सम हो जाता है, 3 होगा तो 3 लिखा हुआ है, फिर 4 नहीं होगा क्योंकि 4 सम हो जाता है तो 4 को छोड़ करके 5 लिखा गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 7, और इसी प्रकार से देख रहे हैं डॉट 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 मतलब अनंत तक। कितना विषम प्राकृत संख्या है, अनंत है, तो कितना लिखेगा, तो 2 को 4 को लिख दिया है और अंत में 3 को डॉट लगा दिया हुआ है। तो ये जो है सारा विषम प्राकृत संख्या को निरूपित कर दिया। तो समझ गए ये रोस्टर रूप में। एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए नोट में, रोस्टर रूप में जो है अवयवों को सूचीबद्ध करने के क्रम में अवयवों को लिखते समय उनके क्रम का महत्व नहीं होता है। यानी इसमें से 2 4 6 क्रम का महत्व नहीं, इसमें से हम किसी को भी शुरू में लिख सकते थे, 6 को भी, चाहे 4 को भी, चाहे 2 को भी हम बाद में लिख सकते हैं, यानी इसको उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक इसका उदाहरण आपको दे दिया गया है, देखिए शुरू में 1 है लेकिन इसमें 1 तो है, देखिए उसके बाद 2 है तो 2 नहीं है, क्या है 3 पहले लिख दिया गया है, फिर 7 लिख दिया गया है, फिर 21 लिख दिया गया है, फिर उसके बाद 2 लिख दिया गया है, उसके बाद 6, उसके बाद 14, यानी इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें से हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, इसमें क्रम का महत्व नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइन बाय लाइन ही लिखा जाए। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है ना रोस्टर रूप में किसी भी अवयव को जो है दोबारा नहीं लिखते हैं, किसी भी अवयव को एक बार से ज़्यादा नहीं लिखते हैं, यानी इसमें का जो प्रत्येक अवयव होता है एक दूसरे से अलग होता है। जैसे एक और समुच्चय देखिए, स्कूल में, स्कूल ये जो वर्ड है इसमें प्रयुक्त यानी इसमें जो अक्षर लगा है उसका समुच्चय, यानी स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय। स्कूल ये जो वर्ड है इसमें SCHOOL यानी SCHOOL, इसमें जो है प्रयुक्त अक्षर, इसमें जो जिस अक्षर का प्रयोग किया गया है उसका समुच्चय कैसे लिखाएगा रोस्टर रूप में, SC समय कॉमा लाएगा HO। देख सकते हैं इसमें 2 बार ए है, 2 बार ओ है, तो वो 2 बार हम नहीं लिखेंगे, इसमें एक ही बार लिखेंगे। ए शुरू में आ जाए चाहे कहीं आ जाए, एक ही बार लिखेंगे। ओ के बाद देखिए फिर ओ आया है तो उसको नहीं लिखा गया, सीधे एल है तो एल लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से समुच्चय को निरूपित करने की आपने रोस्टर विधि जाना। इसके बाद हम इसका एक और रूप है समुच्चय निर्माण रूप। क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। इसमें जगह नहीं होने के कारण इसको हम पहले क्या करते हैं, मिटा देते हैं, उसके बाद आपको फिर से इस पर समझाते हैं। दूसरा है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। इस रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को, इस रूप में समुच्चय के जितने भी अवयव होते हैं उनमें एक सर्वनिष्ठ यानी कॉमन गुण धर्म होता है। उसमें एक कॉमन गुण होता है, उसमें एक कॉमन चीज़ होता है जो उस समुच्चय के बाहर के किसी भी अवयव में नहीं होता है। समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है, इसमें जितने भी अवयव होते हैं इस सब में एक प्रकार का खास गुण होता है, कॉमन गुण होता है जो उसके बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। जैसे समुच्चय देखिए AEIOU, ये समुच्चय को देखिए, ये क्या है, इसके जो है सभी अवयवों में, इसके सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुण धर्म यानी कॉमन गुण है। क्या है कि ये जो पांचों जो है AEIOU ये स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का ये क्या है, स्वर है। और इस गुण धर्म वाला, स्वर गुण धर्म वाला अन्य कोई अक्षर नहीं, इन पांचों के अलावा इन सेट से बाहर कोई भी अक्षर भवेल वाला नहीं है, भवेल के गुण वाला नहीं है। इस समुच्चय को भी से निरूपित करते हुए, भी यहाँ पर इसलिए लिया हुआ है क्योंकि देखिए भवेल का स्पेलिंग होता है VOWEL, और सुविधा के लिए इसका जो पहला अक्षर है ये ले लिया गया है समुच्चय को दिखाने के लिए, सेट को दिखाने के लिए। तो इस समुच्चय को जो है भी से निरूपित करते हुए लिखते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप में इसको हम कैसे लिखेंगे, V बराबर X, V बराबर X, जहाँ यानी सच डैट X जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। V बराबर X जहाँ X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। इसको इंग्लिश मीडियम वाले सच डैट कहते हैं, समझ गए। ध्यान दे, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि समुच्चय के अवयवों का वर्णन करने के लिए समुच्चय के जो अवयव है AEIOU,
इसका वर्णन करने के लिए, इसको बताने के लिए x का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? x का प्रयोग करते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो x के स्थान पर किसी भी दूसरे प्रतीक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे y, z या ABCD का कोई भी छोटा अक्षर। और इसके बाद जो है कोलन का चिन्ह देते हैं। इसके बाद किसका चिन्ह देते हैं? कोलन का चिन्ह देते हैं। और कोलन के बाद जो है इन सब का जो गुण है, सबका जो सर्वनिष्ठ यानी कॉमन गुण है समुच्चय के अवयव का, उसको लिखते हैं। समझ गए? जैसे कोलन के बाद लिखे ना, एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये पांचों क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो वही लिखे है। तथा फिर संपूर्ण कथन को, ये जो स्टेटमेंट था यहाँ से यहाँ तक, इसको मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं, यानी मध्यम ब्रैकेट के भीतर लिखते हैं। समुच्चय भी के उपयुक्त वर्णन को निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाता है। समुच्चय भी के जो है, इसको आप निम्न प्रकार से पढ़ सकते हैं। इसको पढ़िएगा कैसे? भी बराबर कैसे पढ़ेंगे? सभी x का समुच्चय। इसको क्या पढ़ेंगे? सभी x का समुच्चय। x यानी x सारे अवयवों के बारे में बता रहा है। x किसके बारे में बता रहा है? सारे अवयवों के बारे में। तो भी बराबर क्या होगा? सभी x का समुच्चय। सभी x का समुच्चय, जहाँ जहाँ कोलन के लिए प्रयोग किया गया है, सभी x का समुच्चय, जहाँ x क्या है? x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इसको कैसे पढ़ेंगे? भी बराबर सभी x का समुच्चय, जहाँ x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। इस वर्णन में देख सकते हैं आप कोष्ठक का प्रयोग। ये जो दोनों कोष्ठक है, मध्यम कोष्ठ, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सभी x का समुच्चय। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सभी x का समुच्चय। सभी x का समुच्चय। तथा कोलन का जो प्रयोग है, जहाँ x के लिए किया जाता है। सभी x का समुच्चय, जहाँ x के लिए किया जाता है। तो ये समझ गए। अब इनसे पहले हम रोस्टर रूप में 3 गो 4 गो उदाहरण लिए थे, है ना। जैसे 42 को विभाजित करने वाली संख्या, ये सब जो लिए थे, उसको हम यदि समुच्चय के निर्माण के रूप में लिखे तो हम कैसे लिखेंगे। लेकिन इनसे पहले एक चीज़ जान लीजिए। जैसे देखिए a बराबर क्या है? सभी x का समुच्चय, जहाँ x एक प्राकृत संख्या है। ये सब पढ़े थे ना, जहाँ x एक प्राकृत संख्या है। और उसमें थोड़ा अलग पढ़े थे, विषम प्राकृत संख्या। इसमें हम यहाँ अलग से समझा रहे हैं एक सेट। a बराबर क्या है? x, जहाँ सभी x का समुच्चय, जहाँ x एक प्राकृत संख्या है और x जो है 3 से बड़ा है और 10 से छोटा है, यानी x जो है 3 और 10 के बीच में। इसको कैसे पढ़ेंगे? सभी a बराबर सभी x का समुच्चय, जहाँ x एक प्राकृत संख्या है और x जो है 3 से बड़ा और 10 से छोटा, यानी x जो है 3 और 10 के बीच में। इसको हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जैसे हम अभी आपको बता दिए, सभी x का समुच्चय, जहाँ x एक प्राकृत संख्या है और x 3 और 10 के बीच में है। अतः संख्या कौन कौन होगा? संख्याएँ इसके बीच में कौन कौन होगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 3 और 10 के बीच में हुआ, यही इसका क्या हुआ? अवयव हुआ। ये समुच्चय a के, ये जो है समुच्चय a के क्या हुए? अवयव हुए। अब देखिए, हम ऊपर इनसे पहले जो एग्जाम्पल देखे थे, उदाहरण, हम आपको अगर डिजिटल बोर्ड रहता तो बैक करके दिखा देते, लेकिन इसमें वाइट बोर्ड है तो मिटाने के बाद हम इसको नहीं दिखा सकते हैं। तो आप समझ जाइए हम जो पीछे पढ़ाए थे उनसे। जैसे अगर ऊपर वर्णित समुच्चय को हम क्रमशः किससे दिखाए? a से, b से और c से सूचित करें और उसको जो है समुच्चय निर्माण में रूप में लिखे, तो हम कैसे लिखेंगे? a बराबर लिखेंगे x, सभी x का समुच्चय। अब हम सुविधा के लिए सीधे पढ़ेंगे x, जहाँ x सभी x का समुच्चय। अब नहीं बोलेंगे, आप समझ गए हैं, जान गए हैं। a बराबर क्या होगा? x, जहाँ x क्या है? एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 42 को विभाजित करती है। आपने पढ़ा था a बराबर 42 को विभाजित करने वाली संख्या का समुच्चय रोस्टर रूप में क्या क्या पढ़ा था आपने? 2, 3, 6, 7, इस प्रकार से पढ़ा था ना आपने। इस प्रकार से आपने पढ़ा था ना। 42 को विभाजित करने वाली संख्या, 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? एक सारी संख्याओं को
विभाजित करता है, तो एक तो होगा किसी भी संख्या को विभाजित करने वाले में 1, उसके बाद 2, 3 से विभाजित होता है 4, 5 नहीं होगा, और 6, 7, 14, 21, 42, 8 वो मेंबर था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये क्या है? 42 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्या। इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? x, जहाँ x क्या है? एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 42 को विभाजित करती है। ये क्या हुआ? समुच्चय निर्माण रूप में, और ये हुआ रोस्टर रूप में। उसके बाद अगर हम जो भवेल वाला है उसको हम b से निरूपित करें तो b बराबर क्या होगा? y हमने लिखा है सुविधा के लिए, आप x कुछ भी लिख सकते हैं, x फिर आप x लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। y, जहाँ y क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, और y में अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या क्या होगा? ए, या, यू, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद c में देखिए z क्या है? z, जहाँ z क्या है? एक विषम प्राकृत संख्या है। z क्या है? एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या आपने रोस्टर रूप में पढ़ा था, 1, 3, 5, 7 और इसके बाद डॉट 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 3 को लगाया था। उसी को ये सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा हो। इसमें थोड़ा दिक्कत हुआ होगा आपको, इसके लिए हम सॉरी, हमारे पास नहीं बताए, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो आगे देखा जाएगा डिजिटल बोर्ड यानी अफोर्ड होगा तो। फिलहाल इसमें कुछ दिक्कत हुआ, हम समझते हैं, फिर भी उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन। तब तक के लिए देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, सवाल है, डाउट है तो हमें अवश्य कहिए, हम उसको बताएंगे।